बड़ी खबर आपको बता दें मोहाली से। जी हां, मोहाली एमएमएस कांड को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन और ये जोरदार तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं छात्र और इनकी अच्छी खासी तादाद आप देख सकते हैं। आज तक के कैमरे में ये तस्वीरें कैद किस तरह से भारी संख्या में ये जो छात्राएं हैं वो बाहर निकली हुई हैं और जोरदार विरोध प्रकट कर रही हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन है और विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप लोग कहां जा रहे हो? किसी हॉस्पिटल में नहीं है और उसकी कोई सेहत की समस्या नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 60 बच्चों की एमएमएस बनाई गई है और वो भेजी गई है किसी को, तो इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम ने की है और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फोटोज और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि पुलिस को ये केस दे दिया गया है ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके। एक तो ये कि ये वाकई अगर कोई ऐसी फ़ोटो वाली बात हुई है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उस लड़की ने ऐसा कुछ किया है। दूसरा ये भी कि ये जो सारे भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ आज डिप्टी कमिश्नर और आईजी पुलिस, डीआईजी और एसएसपी साहब सभी ने विजिट किया है और वो बच्चों से भी मिल रहे हैं। तो इनकी पूरी तह तक जाया जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर के बाद उस लड़की को जिसके बारे में ये कहा गया और जिसने वीडियो भेजा भी है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खुद वॉलंटियर किया है कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाए साइबर क्राइम द्वारा। साइबर आईटी एक्ट के अधीन इस पर एफआईआर हुई है और साइबर क्राइम सेल जो है इसकी पूरी तह तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने माता पिता और बच्चों के माता पिता और बच्चों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और अध्यापक जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी सुरक्षा और उनका हर तरह का जो वेलफेयर है वो हमारी जिम्मेदारी है और हम सशक्त भी हैं और इसके प्रति हम पूरी तरह से वचनबद्ध भी हैं। तो मैं एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी माता पिता को और बच्चों को कि इन अफवाहों में विश्वास ना करें, इस भ्रम में ना पड़ें और किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई ऐसी हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने पुलिस को केस दे दिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन द मीन टाइम हम सभी बच्चों का पूरा देखरेख कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरी ये अपील रहेगी सभी बच्चों से और माता पिता से कि सोशल मीडिया पे कोई गलत ना तो खबर खुद फॉरवर्ड करें और ना कोई ऐसी खबर पे विश्वास करें। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ये छात्रों का जोरदार प्रदर्शन है। पूरे छात्र छात्राएं इस वक्त विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ रोष में हैं, वो उतरे हुए हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन। वहां पर आवाज भी आप सुन सकते हैं, एक बार हम सुनवाएंगे वहां की गतिविधियों की। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी को दर्शकों तक आज तक अपने कैमरे के जरिए पहुंचा रहा है। और देखिए, छात्र और छात्राएं अच्छी खासी तादाद में, हजारों की संख्या में ये उतरे हुए हैं और विश्वविद्यालय पर मिलीभगत और किस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं, इस केस को दबाने की बात सामने आ रही है। लेकिन छात्र भी सड़कों पर हैं और वो प्रशासन पर, विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। और लेकिन साथ ही अगर बता दें, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलजीत संधू जुड़ रही हैं। कमलजीत, अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उतर गए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या है और क्या कह रहे हैं ये? देखिए, ये हंगामा सुबह से ही चल रहा है। कल रात से हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब भी वो बोल रहे हैं कि जो प्रशासन है ये छिपाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, कवर अप हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे उनको पहले ठहराया गया उस हॉस्टल में पहले लड़के रहा करते थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। उनको ये भी कहना था कि जिस तरह से जो लोकेशन रखा गया है जहाँ पे महिलाएं छात्राएं हैं वहाँ पे वो सही नहीं है। आज भी कई छात्राएं हैं अपने माता पिता के साथ बाहर चली गई हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि इसमें जो प्रशासन है, क्योंकि पहले जब वो एफआईआर किया गया उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था
कि किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये जो पूरा प्रोसेस है, हालांकि प्रशासन ने कहा कि हम पूरी तरह से बाहर आ गए हैं और स्टूडेंट्स की मांगों को सेटिस्फाई किया गया है, फिर भी हंगामा चल रहा है। आपको साथ में ये भी बता दें कि जो प्रशासन की तरफ से एक जॉइंट प्रेस किया गया था, जहाँ पे आईजी, पुलिस और बाकी आला अधिकारी भी थे। वहां पे बोला गया कि एक टीम शिमला में डिस्पैच की गई है, जो आरोपी लड़का है उसे भी पकड़ा जाएगा और इस तरह का कोई वीडियो पाया ही नहीं गया है। दूसरी ओर कहा गया कि फोरेंसिक में ये जो मोबाइल फोन्स हैं वो भेजे जाएंगे, कि यानी अगर कोई डिलीट भी किए गए हैं इस तरह के वीडियोस, उनको भी जांच से निकाला जाएगा। कमलजीत, छात्रों का कहना है कि अगर कुछ गलती है ही नहीं और इस तरह की चीजें है ही नहीं, तो फिर इतने भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती ये क्या कुछ बयां करती है? प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं छात्र छात्राएं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो बात आ रही है कवर अप की। हालांकि अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे निहायती जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो सभी यही मांग कर रही हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन जो छात्र हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक बड़ा कवर अप किया जा रहा है। जो बयान है, क्योंकि हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रात को बयान बिल्कुल अलग था। बिल्कुल कमलजीत, वो सुसाइड जी कमलजीत, चलिए आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर नजर बनाने के लिए और जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगर ऐसा पूरा प्रकरण है तो ये पेरेंट्स की चिंता लाजिमी है, क्योंकि किस तरह से उनके बच्चे, अगर यही सारी चीजें अगर सामने आएंगी तो बहुत अपने आप में ये सवाल खड़े करने वाली बात है और विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब इस पर देना